वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वो हमारे लक्ष्य में एक बहुत बड़ी बाधा है और उस बाधा को हमें दूर करना होगा। लेकिन महाराज, ये होगा कैसे? ये काम नागराज करेंगे। नागराज, इतने वर्षों में हमने कभी आपको कष्ट नहीं दिया, लेकिन आज आपको यह काम करना ही होगा ताकि जिस चीज की खोज में हम यहां आए हुए हैं उसकी हम प्राप्ति कर सके। जय नागराज, जय नागराज। जय नागराज। ध्यान भंग हो गया है। लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है, लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। तो? मैंने ही तुम्हारे नाग को मारा है भैरवनाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि ये बात कहने के लिए तो हमारे डेरे तक चली आई? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हुआ है। मेरे सुहाग की तरफ बुरी नजर से देखने वाले की मैं आंखें नोच लूंगी, काट डालूंगी उन हाथों को जो मेरे सुहाग की तरफ उठेंगे। खामोश, मत बोल के तू एक मामूली नागिन है। शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। अच्छी तरह से मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक और विद्वान, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है, वो है सती की शक्ति, पतिव्रता की शक्ति, जो यमराज के सिंहासन को भी हिला देती है। पतिव्रता? और तू? हाँ, मैं अब उस खानदान की बहू हूँ। बहू? खानदान?
ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपनी। तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे तेरे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा भैरवनाथ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सुहाग या उनके घर वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ से मिटा दूंगी।